नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में जैसे डिजिटल जमाना होता जा रहा है, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत तरीके के हो रहे हैं। आज मेरे साथ हैं मनीष बघेल जी, जिनके साथ एक ऐसा फ्रॉड होने से बचा है जिसके बारे में आज के समय पर लोग सोचते भी नहीं है। और इनको मैं अपने साथ इसलिए इंटरव्यू में लाया हूं जिससे अगर आप लोग इनकी स्टोरी को देखें और आपको पता लगे कि इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की है, तो कम से कम कल आपके साथ कोई इस तरीके से फ्रॉड करे तो आप पहले ही समझ जाओ और पहले ही आप ऐसे होने वाले फ्रॉडों से बच सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि मनीष जी तो बच गए, कहीं आप इनके चक्कर में ना फंस जाओ, आप अपने लाखों रुपए गवा के ना बैठ जाओ। तो चलिए बात करते हैं मनीष जी से। तो सबसे पहले हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। तो आप पहले एक शॉर्ट में स्टोरी बता दीजिए, फिर आराम से हम बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन इनके हो सकते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ था, आपको कैसे पता लगा कि ये आपके साथ हुआ है? एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया था, तो मेरे पास मेरे कॉलेज के टीचर का फोन आया कि मनीष तुम्हें पैसे की जरूरत है। तो मैंने बोली कि पैसे की, क्या हो गया, मैंने तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी से बोला। तो उनका व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है कि भाई पैसे की जरूरत क्यों है तुम्हें। मैंने कि मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी से मांगे। तो बोल रहे थे कि तुम्हारी आईडी से तुमने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा, हाँ, तो 10,000 रुपए की जरूरत है। तो मैंने बोला कि सर मेरे तो कोई मैसेज नहीं किया आपको। तो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो मेरी फ्रॉड आईडी बनाई गई थी, उसी से उनको मैसेज किया गया था। तो मैसेज सेम मेरी आईडी कॉपी की थी, मेरे फोटोज भी उन्होंने डाले थे। और पता नहीं उनके पास मेरे फोटो कैसे कर दिए, कैसे क्या हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला एक्चुअली। फिर उनसे पैसे एक एक करके पैसे सबसे तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। तो इनके साथ हुआ क्या है, एक्चुअली इनके एक सर हैं जिनका इनके पास फोन आया था। वो कह रहे थे कि आपको पैसे की जरूरत है, आपसे ये बोला उन्होंने पैसे की जरूरत है। तो ये बड़े कंफ्यूज हो गए उस टाइम पे, यार मैंने तो किसी को बोला ही नहीं पैसे मेरे को चाहिए, और लोग मेरे को फोन करके क्यों बोल रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी इनको मैसेज आ रहे, लोग बोल रहे कि पैसे की जरूरत है, लेकिन इन्होंने तो किसी से बोला नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आपको पता चला कि मैंने तो यार किसी से पैसे की बोला नहीं है, तो फिर आपने आगे क्या किया, क्या चीज आपके साथ हुई? उसके बाद में मेरे पास सर के जैसे फोन आया, मैसेज आया। उसके बाद में और भी लोगों का, दोस्तों का भी मैसेज आया। अच्छा। और तो जिस आईडी से उनके पैसे मांगे गए थे उसकी स्क्रीनशॉट उन्होंने मेरे को शेयर किया। अच्छा। और व्हाट्सएप पे ही वो बंदा जो भी फ्रॉड कर रहा था, तो उसने भी अलग नंबर था ना उसका, तो उन्होंने अलग नंबर से जो पैसे मांग रहा था, तो उनका भी स्क्रीनशॉट और नंबर मेरे को भेजा। जैसे ही मेरे को पता चला कि ये नंबर है, तो मैं गया साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने के लिए गया। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई ये फ्रॉड चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा चल रहा है, पुलिस वालों ने भी बताया, तो उन्होंने तुरंत मेरी एप्लीकेशन डाली और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की। जिससे ये है कि काम उन्होंने तो मेरे बोल दिया कि चलो कोई नहीं, आपका कार्यवाही पे काम चल जाएगा, फिर 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, एक मिनट में और रोकना चाहूंगा। तो मतलब हुआ क्या कि इन्होंने जब सर से पूछा कि मतलब मैंने तो पैसे नहीं मांगे, तो इनके सर ने इनको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट दे दिया कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी से वो पैसे मांगे गए हैं। अब जब आपने इंस्टाग्राम आईडी देखी, तो वो आईडी किसकी थी, आपकी थी या कैसे आपको? वो सेम टू सेम मेरी आईडी नहीं थी, क्योंकि मैं पैसे नहीं मांग रहा था किसी से। सेम टू सेम मेरी आईडी थी। अच्छा, इनकी आईडी मतलब आपके किसी ने फेक आईडी बना दी थी और आपके फोटो वगैरह डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका ये कहने का मतलब है कि इनकी कोई फेक आईडी किसी हैकर ने बना ली या किसी भी बंदे ने बना ली, और इनके जो ओरिजिनल आईडी थी वहां से इनके सभी फोटो लेके अपनी उस फेक आईडी पर डाल दिए। अच्छा, फेक आईडी पर फोटो डालने के बाद उन्होंने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या सीधा मैसेज करना शुरू कर दिया? जो जिन लोगों को भी मैंने फॉलो किया था, और जिन लोगों ने मेरे को फॉलो किया था, वो सारे उन्होंने भी फॉलो कर लिए, जो फेक आईडी वाला। अच्छा। जी। तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि भाई ये जो आईडी है, ये ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम तुमने ही फॉलो, तुमने ही मांगा पैसे, तुम्हारे ही फोटो थे, तुम्हारे नाम से थी, तो सभी को यही लग रहा था कि तुम्हारी ही आईडी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो एक बंदे ने तो पैसे ट्रांसफर भी कर दिए थे गलती से। तो जैसे ही वो मेरे से मिला, तो उसने बोला कि भाई मैंने पैसे दे दिए हैं इस नंबर पे। तो मैंने बोला भैया मैंने तो पैसे मांगे भी नहीं आपसे। तो फिर जैसे ही मेरे को पता चला कि भाई और 2 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ में भी हो रहा है, तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया, और उसका उस पे भी डाल दिया, व्हाट्सएप। अच्छा, तो सिंपल सा जो भी हैकर था या जो भी व्यक्ति था, उसने क्या किया कि इनकी फेक आईडी बना दी, इनकी ओरिजिनल आईडी से फोटो ले लिए, वो फोटो भी डाल दिए, इनके जो फ्रेंड थे उनको सभी को फॉलो
कर लिया और उसके बाद सभी को मैसेज कर दिया कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, बहुत इमरजेंसी है, और एक नंबर दे दिया अपना, कोई गूगल पे फोन पे वाला नंबर सभी को भेज दिया। तो इस तरीके से सभी को भेजा, तो उसमें से कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि वो आपको सोच रहे थे कि मनीष पैसे मांग रहे हैं, तो आपकी सोच रहे थे, लेकिन वो आप नहीं थे, वो हैकर था, कोई और बंदा था। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए, साइबर क्राइम में गए, वहां पे कंप्लेन दर्ज कराई, तो उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा बहुत लोगों के साथ में भी हो चुका है, बल्कि एक पुलिस वालों के साथ में भी हो चुका है, बल्कि हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि इसकी चिंता नहीं है, आप 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी। तो रिपोर्ट वो शायद कहीं बाहर का बंदा था जिसने मेरी आईडी को, एक्चुअली क्या है कि कुछ रील्स चलनी है तो थोड़ा कुछ कमेंट वगैरह हो जाता है, तो हो सकता है कोई बाहर के बंदे ने वो कर लिया। तो वो बंदा कहीं आउटसाइड स्टेट था, यूपी से बाहर का बंदा था। तो उन्होंने बोली कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको आश्वासन करते हैं कि आपकी आईडी के साथ में कुछ गलत नहीं होगा। मगर मैं इसलिए आपके पास आया हूँ शर्मा जी कि और लोगों को ऐसे जागरूकता पहले, और लोग इस फ्रॉडगिरी से बचें, और अपने जैसे आपके साथ में कुछ होता है तो अपना सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना स्क्रीनशॉट डाल के जो भी आपको रिपोर्ट मिलती है, पता चलता है कि भाई कोई फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालें, जिससे ये है कि और लोगों को जागरूकता होगी, पता चलेगा, जिससे ये है कि वो पहले से चौकन्ने हो जाएंगे, जिससे ये है कि वो पहले मतलब जागरूक हो जाएंगे, उनका पेमेंट फंसेगा नहीं, उनके फ्रेंड्स का किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि बहुत ही सिंपल सी ट्रिक अपनाई जा रही है, क्योंकि ये उन लोगों को देखते हैं जिनके इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलोवर होती हैं, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, फोटो को देख लेते हैं, अमीर लोगों को पहचान लेते हैं क्योंकि जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, फोटो शूट अच्छे करा के डाल रहे हैं, तो ये समझ जाते हैं कि इनके जो कॉन्टेक्ट में भी होंगे, जिनको ये फॉलो कर रहे हैं या दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, वो अमीर ही होंगे और इनसे प्यार करते हैं, तो पैसे भी आसानी से निकल सकते हैं। तो ये बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से एक आपके ही नाम से फेक आईडी बनाते हैं, आपके ही फोटो को उस आईडी पर डाल देते हैं और आपके ही फ्रेंड को फॉलो कर लेते हैं और सभी को एक जैसा ही मैसेज भेज देते हैं। अब मान के चलो आपके 20,000 फॉलोवर हैं या 10,000 फॉलोवर हैं, अगर 10,000 लोगों को एक ही मैसेज भेजा जाता है कि भाई बहुत इमरजेंसी, जल्दी से जल्दी पैसे डाल दो, तो 10,000 लोगों में से 10 लोग तो ऐसे होंगे जो डाल देंगे। और ये 3,000 4,000 का अमाउंट मांगते हैं, यानी कोई बड़ा अमाउंट नहीं मांगते, 50,000 60,000 या 1 लाख रुपए की राशि नहीं मांगते, छोटा अमाउंट मांगते हैं जिससे हर कोई देने को तैयार हो जाए। 1,000 2,000 3,000 इस तरह का अमाउंट मांगते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे 50-100 लोग चक्कर में फंस भी जाते हैं, तो वो पेमेंट कर देते हैं। अब पेमेंट हो जाता है तो ये उसके बाद उस आईडी को ब्लॉक कर आके खत्म कर देते हैं, पूरे रिकॉर्ड को कि कहां पे पेमेंट हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें खत्म कर देते हैं। तो इनके जो एक आध फ्रेंड थे उन्होंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट होने के बाद इन्होंने इसकी शिकायत भी थाने में जाके दी है और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी जाके दी है। उसके बाद उन्होंने इनको सलाह दी थी कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए उस आईडी का और अपनी रियल आईडी पर मेंशन कर दीजिए कि ये मेरी आईडी नहीं है, ये कोई फेक आईडी है और इससे कोई पैसे मांगे तो पैसे मत दीजिए। और रिटन में रिपोर्ट भी आपने दे दी और वहां पर रिपोर्ट दर्ज भी हो चुकी है। अब भाई बात आती है आप लोगों के लिए, जैसे इनके साथ हो गया, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को और आगे तक बढ़ाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का, जिससे और लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। अब भाई बात करते हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है तो आप अपने पैसे को वापस किस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे लोगों की शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन चीजों को सुलटने के लिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट बनाया गया है। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन होती हैं जहां पर जाके आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप स्क्रीन पे मैं एक नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और वो लोग आपके केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कराते हैं। साथ ही साथ आप अपने आसपास का जो थाना है वहां पे जाके एक बार कंप्लेन जरूर करा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये इतनी जरूरी जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद? और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ या इस तरह का कोई भी धोखाधड़ी हुई है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप भी हमारे साथ इंटरव्यू कर सकते हैं, कॉल पे भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम फाइनल सॉल्यूशन देंगे और आपकी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।